तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ ए और यहाँ पर कंपोजिशन लगा हुआ है, ए और ए के बीच में अगर हम यहाँ पर ऑपरेशन लगा रहे हैं और वापस से वही एलिमेंट आ जाए, तो यहाँ पर ए क्या होगा, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हमें प्रूव करना है। तो बड़े आसानी से ये हमारा प्रूव होगा। हम क्या लेंगे, जो गिवन है उसी को लेके चलेंगे। तो ये चीज़ हमारी क्या है, यहाँ पर गिवन है। अब हम क्या करेंगे, ए को इस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन लगाते हैं तो वही एलिमेंट वापस से आ जाता है। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड वाले जो ए हैं दोनों वो कैंसिल हो जाएंगे। कौन सा यहाँ पर लो लगेगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लो। तो आपका फाइनली यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू ई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर होता है सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स देन इट मस्ट बी एबिलियन। अगर हर एक एलिमेंट किसी ग्रुप का वो खुद का इनवर्स हो जाए तो वो ग्रुप क्या होगा, आपका एबिलियन। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक कोई ग्रुप ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर जी को ग्रुप ले लिया है, लेट जी बी एनी ग्रुप। इसके बाद दो एलिमेंट ले लिए हैं ए बी उसी ग्रुप के, और बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये एलिमेंट भी उस ग्रुप से बिलोंग करेगा। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है उसका यूज करते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि एवरी एलिमेंट जो है वो खुद का इन्वर्स होगा, मतलब कि ए बी एलिमेंट है तो वो क्या होगा, खुद का इन्वर्स होगा। मतलब उसका इन्वर्स लें तो वो भी उसी के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इन्वर्स प्रॉपर्टी, आपको पता है कि ए बी का इन्वर्स करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो वो हमने इनवर्स को अंदर इस तरह से लिख लिया है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स बन गया इज इक्वल टू ए बी। अब क्योंकि फिर से यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है कि हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स है, मतलब कि ए का इनवर्स और ए दोनों बराबर होंगे, बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बी इनवर्स लिखा हुआ है इसका मतलब इसको हम बी लिख सकते हैं, ए इनवर्स लिखा हुआ है इसको ए लिख सकते हैं। तो ये आपस से ये क्या बन गया है आपस में, बी ए इज इक्वल टू ए बी। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ग्रुप तो वो पहले ही से था। अब यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी भी इसकी सेटिस्फाई होगी, कम्यूटेटिव। तो इसलिए ये यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्रुप एबिलियन ग्रुप। तो ये एक हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, ये ए स्टार बी इजिकल टू बी प्लस ए प्लस बी प्लस वन। और यहाँ पर ए बी इंटीजर सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसको आपको ग्रुप प्रूव करना है। तो इसके लिए आप चारों प्रॉपर्टी जो होती हैं ग्रुप की वो यहाँ पर दिखा दोगे सेटिस्फाई करते हुए। तो आपका ये यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, द सेट Q1 ऑफ ऑल रेशनल नंबर अदर देन 1। तो Q1 क्या है, यहाँ पर सेट है जिसके अंदर सारे रेशनल नंबर आ रहे हैं सिर्फ 1 को छोड़ करके। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये 1 नहीं आ रहा। और ये आपको यहाँ पर एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले हम ए बी कोई दो एलिमेंट मान लेते हैं जो कि Q1 सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अब ना तो ए 1 के बराबर होगा ना ही बी भी 1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये इसने बोल दिया है कि 1 यहाँ पर है ही नहीं इसमें। अब अगर हम इसकी बात करें, जो ऑपरेशन है यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी, तो ये भी 1 के बराबर नहीं होगा। क्यों, अगर ये 1 आ गया तो इसका मतलब जो है 1 Q1 का एलिमेंट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर उसने ऊपर पहले ही बोल दिया है कि वो नहीं हो सकता। तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी किसके बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। लेकिन हमें इसको कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो हम मान लेते हैं कि ये 1 के बराबर है। हम इसको उल्टा जो है लेके चलेंगे और हमारी यहाँ पर बात जो है वो गलत हो जाएगी लास्ट में जाकर के। तो ये अगर ये 1 के बराबर है तो 1 को इधर लेके आते हैं, ठीक है। और अब जब 1 को इधर लेके आ गए तो इसको इस तरह से हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, a माइनस 1 और 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 1।
जो कि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि शुरुआत में हमने यहाँ पर बोल दिया था कि ए और बी 1 नहीं होंगे। तो ये अगर हम इसको 1 मान के चल रहे हैं तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू भी 1 आ जाती है, तो इसलिए ये 1 के बराबर नहीं होगा। अब इतना प्रूव कर चुके हैं, इसके बाद ऑपरेशन को देख लेते हैं। दो रेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर होता है, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर होता है, और दो रेशनल नंबर के बीच जो है अगर सब्सट्रैक्शन करें तो वो भी आपका क्या होता है, रेशनल नंबर। तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन लगाएं तो वो भी आपका रेशनल नंबर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके बाद एसोसिएटिविटी, इसके लिए सबसे पहले ये लेके चलेंगे, ठीक है। ए स्टार बी को ऑपरेट करेंगे तो वो जो यहाँ पर ऊपर ए स्टार बी की वैल्यू है उसको रख देंगे, ठीक है। अब इसको पूरे को एक एलिमेंट मान लेंगे और इसको बी की तरह ट्रीट करेंगे। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू, इसको हम ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। ये था ऊपर ऑपरेशन। तो यहाँ पर इसको ए की तरह ट्रीट करेंगे और इसको बी की तरह ट्रीट करेंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो ए क्या आएगा आपका, पूरा का पूरा ये आ गया ए, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस बी, बी क्या है मतलब कि सी, ये आ गया आपका बी। उसके बाद क्या, माइनस ए बी मतलब कि दोनों का प्रोडक्ट, तो ए और बी का प्रोडक्ट मतलब कि इसका और इसका प्रोडक्ट। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर सिंप्लीफाई करना और आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर एसोसिएटिव को कैसे प्रूव करते हैं, इस बार ए के लेके चलेंगे, ठीक है। बी स्टार सी को सबसे पहले प्रूव करेंगे, उसके बाद ए को। तो बी स्टार सी फॉर्मूले में रखेंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद जैसे हमने ऊपर किया था उसी तरह से इसको करते हुए चले जाएंगे, फॉर्मूले में दोबारा रखेंगे। इस बार इसको इसको तो ए मानेंगे ही, इसको पूरे को बी की तरह ट्रीट करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे और फाइनली आपको ये आ जाएगा। तो ये दोनों सेम आ गए यहाँ पर। इसका मतलब ये और ये आप क्या है, ये दोनों बराबर है, और ये दोनों बराबर हैं, इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूव होगी। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी यहाँ पर हमें उसको यहाँ पर देखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो क्या होगा। तो मान लेते हैं ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है और वो Q1 से बिलोंग कर रही है, लेकिन ई जो है वो 1 भी नहीं हो सकती, ये ऊपर ही उसने मना कर दिया है। देन इसके बाद ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, यहाँ पर वही जो ऊपर यहाँ पर फॉर्मूला था उसको ये अप्लाई कर देंगे, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ई, और बी की जगह क्या पुट कर देंगे, ए। तो इसमें रख देंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, ए से ये आपका ए कैंसिल, इधर वाला ये वाला आपका ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपकी ई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ई को कॉमन ले लेंगे तो ए ये क्या आ जाएगा, ई और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ए। लेकिन ये तो आपका जीरो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जीरो होने के लिए ए को 1 बनना होगा, और वो तो है वहाँ पर आपका जो Q1 में 1 तो है ही नहीं, तो इसलिए ये तो जीरो होगा नहीं। तो क्या जीरो हो सकता है, ई। तो यहाँ पर आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया वो क्या हुआ, ये ई इक्वल टू जीरो। तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आपको अब इनवर्स निकालना। इनवर्स निकालने के लिए आप ए जो है उसको Q1 का एलिमेंट मान लेते हैं। फिर से ए जो है वो 1 के बराबर नहीं होगा, तो ए इनवर्स भी Q1 का एलिमेंट होगा, और वो ए इनवर्स भी आपका 1 के बराबर नहीं होगा। अब ये वाली यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाते, ये क्या होता है, अगर किसी एलिमेंट को ऑपरेट करें उसके इनवर्स के साथ तो वो क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट अभी निकाले हैं हमने, क्या है वो, जीरो। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जीरो रख दिया। इसके बाद इसको फॉर्मूले में रख देते हैं तो आपका ये आ जाएगा, ए इजकल टू जीरो। अब यहाँ पर हम ए इनवर्स को कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से ए इनवर्स को हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा, और इस ए को इसको पूरे को उठाकर दूसरी तरफ रख दिया हमने, ठीक है। तो आपका ए इनवर्स की वैल्यू ये आ जाएगी, और फिर से ए यहाँ पर 1 नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गई। इसके बाद कम्यूटेटिव भी देख लेते हैं, तो ये आपका कम्यूटेटिव भी हो जाएगा।
कम्यूटेटिव भी हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से ये आपका जो है ये एबिलियन ग्रुप यहाँ पर प्रूव हो जाता है। अब इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन एक दूसरा है, वहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर उसमें हम माइनस वहाँ पर 1 को नहीं ले रहे थे सेट में, यहाँ पर -1 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही ये प्रूव करना है ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स गिवन है और उसको आपको ग्रुप प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं, एक दूसरा मैट्रिक्स सिमिलर उसके जैसा एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं, वो आप ये ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी कोई भी 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लिया है हमने, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई लेंगे, मल्टीप्लाई ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, और इस पूरे एलिमेंट को हम p मान लेंगे, इस पूरे एलिमेंट को हम q मान लेंगे। और अगर आप देखें तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बिल्कुल सेम है, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है। तो अगर इसको q मानने हैं तो इसको हम मानेंगे -q, अगर इसको p मान रहे हैं तो इसको मानेंगे यहाँ पर ये भी आपका p हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेम है। अगर इसको p मानने हैं तो ये भी आपका p हो जाएगा। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो वापस से अगर आप इसको और इसको देखो तो दोनों सेम ही है ये मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हमें p और q को नॉन जीरो प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक्स ए लेंगे, उसका डिटरमिनेंट लेंगे, और वो आपका नॉन जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिटरमिनेंट है अगर आप देखो तो डिटरमिनेंट क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी आ रहा है तो वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्योंकि ये आपके दोनों ही स्क्वायर वाली टर्म है और दोनों ही नॉन जीरो हैं, तो इनका सम भी आपका नॉन जीरो आएगा। इसी तरह से बी भी आपका नॉन जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि सी भी और डी दोनों नॉन जीरो हैं। अब अगर इन दोनों के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट लें तो इसका इंडिविजुअल इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, और ये भी नॉन जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ना तो ए जीरो के बराबर है और ना ही बी जीरो के बराबर है। तो इन दोनों के जो प्रोडक्ट यहाँ पर हम लिख रहे हैं, डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट वो भी नॉन जीरो आएगा। तो इस तरह से ये ए बी जो है ये भी आपका नॉन जीरो हो जाएगा। और पी क्यू ए बी नॉन जीरो होने का मतलब ये है कि यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी नॉन जीरो होगा। और वो कब यहाँ पर नॉन जीरो हो सकता है, जब आपके पी और क्यू क्या हो, वो भी नॉन जीरो। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रूव कर देंगे कि पी और क्यू वो भी नॉन जीरो है। तो यहाँ पर ये जी क्लोज्ड हो गया। हम जानते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद आइडेंटिटी की बात करेंगे, तो आइडेंटिटी आपको पता ही है मैट्रिक्स में क्या होती है। क्योंकि यहाँ पर 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसकी आइडेंटिटी जो होगा वो 1 0 0 1 होगा। आप यहाँ पर एक इस पर मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हैं। इसके बाद इनवर्स, इनवर्स आपको जो फॉर्मूला होता है जो हमने 12th क्लास में पढ़ा था इनवर्स का, ये वाला, यहाँ से हम इसका इनवर्स निकाल देंगे। तो लेट ए हमने ये मान लिया है। ठीक है, और क्योंकि अब ऊपर प्रूव कर दिया था कि जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर ये इसका इनवर्स इसलिए इसका इनवर्स जो है वो निकल जाएगा। वी मस्ट सच दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, तो ये जी से ही बिलोंग करेगा। और डिटरमिनेंट मान लेते हैं वो m है, m कोई भी रियल नंबर है, एंड m जो है वो पॉजिटिव होगा। तो इसको यहाँ पर रख देते हैं, इसका यहाँ पर एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा। और ये जो एलिमेंट हो गए a ओवर m और b ओवर m, ये भी नॉन जीरो होगा। तो इस तरह से a इनवर्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाता है, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्रुप प्रूफ।